माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने दो वजहों से करहल से चुनाव लड़ना तय किया। पहली वजह यह है कि यहां से चुनाव लड़ने पर उन्हें गली गली घूमकर वोट नहीं मांगना होगा, और दूसरी वजह यह है कि यहां से लड़ने पर ब्रज, अवध, पश्चिम और यादवलैंड की ज्यादातर सीटों पर वो प्रभाव डाल सकेंगे। और रही बात पूर्वांचल की, तो सर्वे ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से वहां आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। सियासी पंडित इस बात को लेकर माथापच्ची कर रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, और आखिरकार अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट को चुना और ये फैसला कई मायनों में खास हो गया। सैफई से करहल की दूरी के साथ साथ जातिगत समीकरण तो है ही, जिस वजह से अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही करहल सीट का सियासी और भौगोलिक पृष्ठभूमि भी मायने रखती है। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है करहल, इटावा, मैनपुरी, सभी जगह, फिरोजाबाद से लेकर के इधर पूर्वांचल में भी। अब यह हमारा 20 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर पूर्वांचल की ओर बढ़ेंगे। और हमें तो पूरे उत्तर प्रदेश का 75 जिलों का, चाहे पश्चिम हो, चाहे ये मध्य हो, चाहे बुंदेलखंड हो और चाहे पूर्वांचल हो, तो मैंने संगठन का काम किया है। सबसे बड़ी वजह है कि मुलायम सिंह यादव का जुड़ाव करहल से रहा है, जिसने सीट को सपा की सेफ सीट बना दिया है। और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने दो वजहों से करहल को अपनी कर्मभूमि बनाने का फैसला किया। पहली वजह यह है कि सपा का गढ़ होने की वजह से उन्हें सिर्फ नामांकन करने की जरूरत पड़ी, और चुनाव प्रचार के लिए उन्हें करहल की गलियों में घूमने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, और ऐसे में वो पूरे प्रदेश में आसानी से पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। एक पूरी मेहनत चल रही है पार्टी के लिए, एक कार्यकर्ता की तरह जैसे सभी लोग लगे हुए हैं। हम लोग भी रात दिन एक करके चारों विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं, और इस बार भी चारों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत के आएगी। देखिए, वोट जो है लाखों में जाएगी उनकी जीत, और लोगों में मैंने आपको बताया सभी वर्गों के लोग उनको देखना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई काम इस क्षेत्र के लिए नहीं किया, वो भी लोगों में नाराजगी है, इसलिए एक तरफा जीत आदरणीय अखिलेश यादव जी की। वहीं दूसरी वजह यह है कि मैनपुरी से लड़कर वो पश्चिमी यूपी के साथ साथ अवध में असर डाल सकते हैं, क्योंकि जो इनपुट निकल कर सामने आ रही है उस हिसाब से पूर्वांचल में उनकी पार्टी को बीजेपी से टक्कर मिल रही है, और पूर्वांचल में फोकस करने की जरूरत है। और अखिलेश के मैनपुरी आने से अवध और पश्चिमी यूपी को साधा जा सकता है। अब आपको करहल सीट का चुनावी इतिहास बताते हैं। चुनाव दर चुनाव कैसे ये सीट सपा का मजबूत किला बनती चली गई। सपा के सोबरन यादव तो करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के सोबरन यादव को अगर 2017 का विधानसभा चुनाव का परिणाम देखें तो करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सोबरन यादव को 49.81% वोट मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी के रमा शाक्य को 31.45% वोट मिले। बसपा के दलवीर को 14.18% वोट मिले। ये बात हुई 2017 विधानसभा चुनाव की। अब दिखाते हैं 2012 विधानसभा चुनाव की आंकड़े, जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सोबरन यादव को 46.90 वोट मिले थे। बसपा के दलवीर को 31.22% वोट मिले। भाजपा के अनिल यादव को 6.65% वोट मिले। इस सीट पर दलित वोटर्स होने के बावजूद भी बसपा का करहल सीट पर खाता तक नहीं खुल पाया है, और कांग्रेस की आंधी में ये सीट सपा का सुरक्षित गढ़ रही। करहल विधानसभा का शुरू से सियासी मिजाज थोड़ा अलग रहा है। जब देश में कांग्रेस की आंधी थी, तब भी यहां पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, लोक दल, जनता पार्टी, जनता दल और फिर समाजवादी पार्टी जीतती रही है। 1980 में एक बार कांग्रेस और 2002 में एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, और हाथी का तो यहां कभी नामो निशान भी नहीं रहा। अखिलेश यादव के लिए करहल सीट को चुनने की वजह को समझने के लिए करहल के सियासी मिजाज को समझना सबसे जरूरी हो जाता है। सिर्फ एक बार कांग्रेस और भाजपा ने इस सीट पर कब्जा किया, वरना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी का इस सीट पर दबदबा रहा है। 1980 में कांग्रेस के शिव मंगल सिंह जीते थे। 1985 से 96 तक बाबूराम यादव अलग अलग दल से जीतते रहे। 2002 में सोबरन सिंह यादव भाजपा की टिकट पर जीते। भाजपा से सपा में आए सोबरन सिंह यादव, और फिर 2007
2012, 2017 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर सोबरन सिंह यादव ने जीत दर्ज की। ये करहल का वो मिजाज है जिसे समझना जरूरी हो जाता है कि करहल की धरती पर 22 के रण का सबसे भीषण सियासी युद्ध लड़ा जाना है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बाजी किसके हाथ आती है। एबीपी गंगा के लिए करहल से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।